हरियाणा के मेवात में एटीएम नहीं उगल रहे नोट बने 100 पीस। बता दें कि नूंह मेवात के अधिकतर एटीएम नोट नहीं उगल रहे हैं। अधिकतर एटीएम 100 पीस बनकर रह गए हैं। सबसे खास बात तो यह है कि लघु सचिवालय नूंह परिसर, राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के अलावा एसबीआई, पिनगवा इत्यादि बैंकों के बाहर लगे एटीएम पिछले काफ़ी समय से खराब चल रहे हैं। इन एटीएम से जो भी लोग रकम निकलवाने आते हैं उन्हें खराब एटीएम देखकर मायूसी हाथ लगती है। दूसरी तरफ अब डिजिटल लेन देन से लोगों को इसलिए डर सता रहा है कि साइबर ठगी के कारण उनके खाते लगातार बंद हो रहे हैं। अंडा व परचून इत्यादि की दुकान करने वाले पिनगवा कस्बे के सुनील कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि उनके कई खाते डिजिटल लेन देन की वजह से बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास रोजाना सैकड़ों ग्राहक आते हैं और उनमें से कई ग्राहक ऐसे होते हैं जो साइबर ठगी के पैसे का लेन देन करते हैं, जिसकी वजह से दूरदराज राज्यों से उनके खाते बंद करा दिए जाते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह कहानी सिर्फ सुनील कुमार की नहीं बल्कि जिले के ऐसे हजारों लोगों की है जिनका डिजिटल लेन देन की वजह से खाता बंद हो चुका है। इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है। ईद उल फितर का त्यौहार नज़दीक है तो नवरात्र भी नज़दीक हैं, इसलिए हर किसी व्यक्ति को पैसे की खास ज़रूरत है। कैश नहीं मिलने के कारण इंसान के पास डिजिटल लेन देन का ही रास्ता बचता है, लेकिन एटीएम मशीन खराब होने के चलते कैश नहीं निकल पा रहा है और रही सही कसर डिजिटल लेन देन की वजह से खाता बंद होना पूरी कर रहा है। इन दिनों इलाके के लोग खासे परेशान हैं। हर किसी को त्यौहार सीजन में ज़रूरी सामान की खरीदारी करनी है। सबसे खास बात यह है कि अब तो छोटे मोटे फल, रेहड़ी, तरबूज इत्यादि बेचने वाले दुकानदार भी डिजिटल लेन देन का शिकार हो रहे हैं और उनके खाते धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। जब इस बारे में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सागर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिले में जितने भी एटीएम मशीन खराब पड़ी हैं उनको जल्द ठीक कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कहीं न कहीं डिजिटल लेन देन से आम आदमी बच रहा है, क्योंकि लगातार खाता बंद होने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी, आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार जी, आपके फोन पे इत्यादि अकाउंट जो है बंद है, क्यों बंद है, क्या इसकी वजह है? भैया फोन पे की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमें। हम दुकानदार लोग बगैर फोन पे के कुछ चल ही नहीं रहा है और सब लोग चाहे 10 रुपए का सामान लेंगे कि भैया फोन पे दुकानदार आदमी क्या करे। एक वैसे ही काम धंधा नहीं है बाजार में और बगैर फोन पे के और ख़त्म हो जाता है यदि हम फोन पे बंद करें। और फोन पे में फ्रॉडबाजी इतनी चल रही है, बेहिसाब चल रही है। हमारे खाते ब्लॉक हो जाते हैं। मेरा खाता 2 साल पहले बंद हुआ था कोटक का, अब भी चालू नहीं हुआ हुआ। और एक मेरे लड़के का था, चेले का खाता, उसका भी ब्लॉक हो गया, कोटक का ही था उसका। एक पड़ोसी का खाता था, उसका भी ब्लॉक हो गया, ग्रामीण का, सज्जी का। साजी ये ब्लॉक इसलिए हो रहे हैं, पब्लिक फ्रॉड कर रही है और उसको भुगतना हमें पड़ रहा है। हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं भाई दुकानदार लोग हैं हम तो, भाई कोई भी आ गया पैसे गिर गया, ठीक है हम गिरवा लेते हैं। हमें कोई ये थोड़ी ना, तो हम यदि करते हैं, यदि कोई हमारी गलती है तो हम यदि कोई कमीशन से कि हम फ्रॉड कर रहे हैं, हम पे कार्रवाई की जाए और ना है तो इनको कार्रवाई की जाए, इनको बंद किया जाए। कैसे कैसे काम चलेगा सर? तो किस तरह की मांग आप करना चाहेंगे? हम बस यही मांग करना चाहते हैं कि भाई क्या तो हमारे खाते चालू किए जाएं और या तो फिर फोन पे को भाई बंद किया जाए। सब बंद कर देंगे और साहब हमारे बंद करने से थोड़ा ना काम चलने वाला। यदि हम भी कर दें तो और सब तो चालू रहेगा, फिर हमारी दुकानदारी में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए भाई हम ये चाहते हैं कि हाँ, नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कम ले रहे हैं। मजबूरी है हमारी लेने की, क्या करें। कमी आएगी, बिल्कुल आएगी दुकानदारी में कमी, पर फिर भी कर रहे हैं भाई, क्या करें, लेनी पड़ रही है। आदमी देख के ले लेते हैं थोड़ा बहुत। अपना दुकानदारी तो बहुत खराब, देखो बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। वैसे ही गाँवों में बहुत सारा कंपटीशन इतना हुआ पड़ा है कि नहीं, नफा इतनी कम हुई पड़ी है बहुत ज्यादा। इस तरह की परेशानी एटीएम ना होने की वजह से, उनमें कैश ना होने की वजह से? सर, एक तो जो जिला मुख्यालय है, अब हम यहाँ मिनी सचिवालय में हैं, यहाँ एटीएम मशीन है मेरे जो बैक साइड में है, यहाँ भी कैश नहीं है। लोग, अब एक बंदा था वह निकाल रहा था, वो बेचारा खाली गया यहाँ से। मेडिकल कॉलेज नल्हड़, उसकी मैंने बहुत लंबे टाइम से कार्रवाई की थी। डायरेक्टर थे जो पूरे, डॉक्टर संसार चंद शर्मा, उनसे हमारी कहा सुनी भी हुई थी। वो गार्ड रूम में जहाँ पहले स्क्वाट रहती वहाँ पे वो लगवाया था, तो वहाँ भी अवेलेबल नहीं, वहाँ मरीज होते हैं
अन्य राज्यों के मरीज होते हैं, वो बेचारे ये भाई वहाँ पैसा निकाल लें अपने दवाइयों के लिए, खाने पीने के लिए, वहाँ भी। ईद आ रही है, शॉपिंग के लिए चाहिए, किस तरह की जरूरत है अभी? देख अभी हाल ही में होली का त्योहार था जो अभी गुजर गया था, उस मौके पे भी बड़ी दिक्कत हुई थी शॉपिंग के लिए, कैश अवेलेबल नहीं था। अब 6-7 रोज के बाद में ईद का त्योहार आ रहा है, मुस्लिम इलाका है, तो त्योहार पे तो हर किसी को खरीदारी की जरूरत होती है पैसे की। तो एलडीएम से और डीसी से क्या मांग करते हैं? देख हम एलडीएम से भी यही अनुरोध करते हैं और डीसी साहब से भी यही करते हैं, आप जिले की माँ है, ये सुचारू रूप से पूरे जिले में पुनहाना, नगीना, झिरका, बड़कलीप, नवा, ये सुचारू रूप से चलाए जाएं, जब ये लगाएं तो जनता के लिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? एटीएम वाली जो चीज़ है वो दोनों के लिए सहूलियत वाली बात है, कस्टमर के लिए भी और बैंक के लिए भी। अगर कस्टमर एटीएम से कैश विड्रॉ करता है तो बैंक के कर्मचारी उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते, तो उनका वर्कलोड वो वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है। तो दोनों ही तरीके से एम बैंक का भी ये रहता है कि उनके एटीएम हमेशा फंक्शनिंग रहे। अगर कोई स्पेसिफिक है कि जो लंबे ड्यूरेशन से या लंबे पीरियड से एक्टिव नहीं है, तो उसमें भी हम लोग, जैसे बीच में हमें एक एसबीआई का एटीएम का समझ में आया था कि वो नहीं चल रहा है लंबे टाइम से, तो हमने बैंक से टेकअप किया था और वो इश्यू सेटराइट किया था। तो इस तरीके से कोई स्पेसिफिक केस है तो हम टेकअप कर सकते हैं रिस्पेक्टिव बैंक के साथ कि भाई वो प्रॉपरली फंक्शनिंग रहे। ठीक है, अनिल साहब, स्टाफ की कमी की अगर बात करें, चंद कर्मचारी बैंकों को चला रहे हैं, यही वजह है कि लोग बैंकों के बजाय एटीएम से या सीएससी सेंटर से कैश निकलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। स्टाफ की स्थिति को लेकर आप क्या कहें? सर, स्टाफ की वाली बात है, उस पे रिस्पेक्टिव बैंक्स का वो कॉल है। बीइंग एलडीएम, ना मेरा रिक्रूटमेंट में या ना पोस्टिंग में कोई रोल है, तो ये चीज़ मैं मतलब नहीं बता पाऊंगा सारी बैंकों के बिहाफ पे। पर चीज़ ये है कि रिस्पेक्टिव बैंक्स को ये चीज़ पता भी है। जनरली आजकल कमर्शियलाइजेशन है, तो जहाँ पे जिस तरीके का बिजनेस है अकॉर्डिंगली बैंक्स की स्टाफ प्रोवाइड कर रही है।